तीनों कनेक्ट हो गया। रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, मैसूर। तो तीसरा कदम कॉर्नवालिस का क्या था? एलिमिनेशन ऑफ मैसूर एज अ पावर, शक्ति के रूप में मैसूर का अंत। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की शुरुआत में पहला कदम क्या है? फ्रांस की चुनौती का अंत। क्या है एंग्लो कर्नाटिक वॉर? फ्रांस की चुनौती का अंत। फ्रांस को चुनौती से बाहर किया, फिर किस पे कब्जा किया? बंगाल पे। बंगाल के बाद अब कहां पहुंच रहे हैं? मैसूर। क्यों क्यों मैसूर पहुंच रहे हैं? मैसूर केव ऑफ अली बाबा, मतलब लैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अली बाबा की गुफा किस बात के लिए फेमस थी? धन के लिए। तो मैसूर क्या है? अली बाबा की गुफा, यानी संपत्ति का क्षेत्र। कल किन लोगों ने आंसर नहीं लिखा था? कितने लोगों ने कल वो मेंस वाला क्वेश्चन नहीं लिखा था? क्यों? जमा क्यों नहीं किए? हाँ? आंसर क्यों नहीं जमा किए? कौन कौन नहीं जमा किया? आज 9 बजे रात में जाओगे, वरना कल से आओगे नहीं और 10-10 बार लिखोगे तब जाओगे। 10-10 बार वही चीज लिखोगे, 9 बजे रात में जाओगे, और नहीं तो कल से नहीं आओगे। जितना काम कहा जाए उतना करना है, किसी भी कीमत पे। मतलब उसमें तो इफ एंड बट का मामला ही नहीं है। अभी तो मारना शुरू ही नहीं किया, अभी तो वो पार्ट शुरू ही नहीं हुआ। अभी मेरा वो है ना, सलमान आने वाला है 2-4 दिन में, पकड़ के सब उठा के। ट्रेनिंग जो होती है ना, वो बहुत कठोर होती है। आर्मी के जवान क्यों इतने वो हैं? उनकी पनिशमेंट देखो, उनकी ट्रेनिंग देखो। कभी आईएमए जाके रहो। तो बंगाल क्या था? कुबेर था। देखो इनका तुम वो देखो काम करने का तरीका, ध्यान देना, ये आकस्मिक नहीं है, ये कैलकुलेटेड मूव है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही बंगाल। कुबेर, पैसा मिलेगा तभी तो आगे काम चलेगा। 1760 में कर्नाटक जीतने के बाद वो दक्कन में क्यों नहीं लड़ रहे हैं? पहाड़ और पठार में सर खपाना है। जब लड़ना ही है तो वहां के लिए लड़ो जहां पैसा है। तो पैसा कहां है? बंगाल में। बंगाल पे कब्जा, कुबेर कब्जे में आ गया। अब सारे अभियान में, एक्सपेडिशन में पैसा लगेगा, उसकी कमी है ही नहीं। 1757 में बंगाल पे कब्जा, 60 में फ्रांसीसी बाहर। किस पैसे के बल पर? बंगाल के पैसे के बल पर। ये आकस्मिक नहीं है, ये कैलकुलेटेड है। अब बंगाल से कहां कूदे? कुबेर। बंगाल से कहां कूदे? कुबेर। तुम कहोगे पंजाब क्यों नहीं? मराठा बैठे हैं उधर, अफगानी। कैलकुलेशन देखो। मैसूर, वहां कोई शक्ति है ही नहीं, मराठा शक्ति है। उनसे दोस्ती हो गई थी बाद में 1782 में, साल भाई। तो मैसूर को निशाना क्यों बनाया? नेचुरल रिसोर्सेस। फिर वही बात, प्राकृतिक संपदा। कौन सा दोआब? कृष्णा तुंगभद्रा दोआब, नेचुरल रिसोर्सेस। दूसरा हैंडीक्राफ्ट। तुम जब मैसूर घूमने जाओगे, बेंगलोर घूमने जाओगे ना, और अगर तुम ऑटो करोगे, ऑटो, तो पता तुमसे ऑटो बैठते क्या कहेगा कि साहब आपको साड़ी वाड़ी की दुकान पे ले चलें। पैसा नहीं लेंगे साहब,
क्योंकि हर साड़ी की दुकान पे उसका कमीशन बंधा हुआ है। जैसे बनारस के पंडे रिक्शे वाले हैं, तो वो आपको पंडा कह ले जाएंगे कि शांति पाठ कराएंगे। अरे एक पंडित जी हैं, शांति पाठ करा दिए थे, उनका लड़का कलेक्टर हो गया था, तुम्हारा हुआ बे? नहीं, हम तो रिक्शा ही चलाते हैं, लड़का भी चलाता है। हैंडीक्राफ्ट। और तीसरा पोर्ट्स, बंदरगाह, नेचुरल रिसोर्स। एक तो दोआब हो गया, दूसरा सैंडलवुड फॉरेस्ट, वीरप्पन यहीं पे था, चंदन के जंगल, और कोलार गोल्ड माइंस। 2-4 दाने आज भी बचे हैं। पोर्ट्स, पश्चिम और पूरब के व्यापार का केंद्र, सेंटर ऑफ ट्रेड बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट। जम के पैसा आ रहा है। यहीं पे गया था चंद्रगुप्त मौर्य, श्रवणबेलगोला, गद्दी छोड़ के यहीं आया था। अकूत संपत्ति का केंद्र, और इस संपत्ति पर शुरू से लोगों की नजर मौर्यों के कब्जे में था। ये श्रवणबेलगोला, अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसको लूटा। कौन सा वंश था मेडिवल पीरियड में? कौन सी डायनेस्टी थी? अरे यार, यहां कर्नाटक मैसूर में कौन सी राजधानी थी, कौन सी डायनेस्टी थी? यादवा, देवगिरी, काकतिया, उड़ीसा, बल्लाल सेन, वीर बल्लाल, यादव, देवगिरी, पूना, प्रताप रुद्रदेव, काकतिया, वारंगल, उड़ीसा, गंग भी यही है, उत्तरी कर्नाटका।